ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के विस्वा में दुकानदार को पीट कर उतारा मौत के घाट। समाज ने मांगा 1 करोड़ का मुआवजा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ में लगे भूकंप के हल्के झटके, बचने के लिए खुले में भागते दिखाई दिए लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओएसडी पर मानव तस्करी का आरोप। दिनेश हेमन करेंगे मामले की जांच। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं भूकंप के झटकों से जुड़ी खबर पर। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ में सुबह 10 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके चलते शहर के आसपास में और ग्रामीण इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों, दफ्तरों और स्कूलों से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर भागने लगे। हालांकि इस झटके के दौरान किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। प्रतापगढ़ शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में भूकंप के हल्के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। सुबह करीब 10 बजे के आसपास जमीन में कंपन होने के चलते सभी को पहले तो भ्रम में डाला, लेकिन कुछ ही क्षणों में जब खिड़कियां हिलती नजर आई तो लोगों को भूकंप का आभास हुआ। देखते ही देखते घरों, दुकानों और दफ्तरों के लोग बाहर की ओर दौड़ पड़े। ऊड़ा खेरा गांव के एक विद्यालय में भी झटकों का असर देखा गया। विद्यालय में भी झटकों का असर होने के बाद शिक्षक और छात्र अचानक विद्यालय से बाहर निकल आए। बच्चों ने स्कूल परिसर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर खुद को महफूज किया। वहीं अप्रत्याशित घटना से लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक इस पूरे मामले में जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क किया है। स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। भूकंप की तीव्रता और उपकेंद्र की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये झटके 3 से 4 तीव्रता के बीच हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को इस तरह की घटनाओं के समय सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में एक दुकानदार की पीट पर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना गोगुंदा तहसील के सायरा क्षेत्र में बस्सी गांव की बताई जा रही है, जहां नॉनवेज की दुकान चलाने वाले एक बुजुर्ग शख्स से मटन खरीदने के बाद 4 लोगों ने पैसे देने के बदले उससे बहस करना शुरू कर दिया। दुकानदार ने जब पैसे मांगने की जिद करी तो ये चारों बदमाश अपनी हरकतों पर उतर आए और पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान बुजुर्ग ने अपने बच्चे को सुरक्षित करते हुए कमरे के अंदर बंद किया और इन बदमाशों से लड़ने लगे, लेकिन इसी दौरान इन बदमाशों ने पत्थर और लाठी डंडों से वार करते हुए बुजुर्ग शख्स को घायल कर दिया। घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद खटीक समाज के लोग उदयपुर की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और मृतक के परिजनों को न्याय देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। उदयपुर जिले की मोर्चरी के बाहर एकत्रित ये सभी लोग खटीक समाज से ताल्लुक रखते हैं। उदयपुर के गोगुंदा तहसील स्थित सायरा के विस्मा गांव में मटन शॉप चलाने वाले एक बुजुर्ग शख्स पर बदमाशों द्वारा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार देने के मामले से खफा इन सभी लोगों ने मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
उनका कहना है कि मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, इसके चलते बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि इस परिवार में कमाने खजाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। ऐसे में एक शख्स को नौकरी देने और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर गतिरोध बना हुआ है। काफी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए हैं। पापा के साथ मारपीट की गई थी, गला दबाया उनके ऊपर और पत्थरबाजी की गई। हमारे घर के पास सामने बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, वो बहुत पत्थर मारे हमारे किमाड़ों पर वगैरह। सामने से आ रहे थे, मैं अंदर रखा, मेरे फादर ने अंदर लग जाएगी तेरे। वो निकले, जैसे निकले तब गला वगैरह पकड़ा उन्होंने। गरासिया लोग थे, 4 लोग थे। एक का नाम पहचान था, शिवा गरासिया नाम है उसका, एक का नाम था। इनको बात ये हुई थी कि वो 4 जने आए थे मटन लेने के लिए। उन्होंने बोला था मटन लेने के लिए, भाई हमको मटन चाहिए उधार पे। तो लड़के ने बोला मटन उधार पे नहीं मिलता है। तब इनके मेरे बड़े पापा के हैं जो नानू राम जी खटीक, उनके साथ गए, उनके पास गए, उनको बोला कि हमको मटन चाहिए उधार पे। फिर उनकी कहा सुनी हुई थोड़ी बातों में, फिर उन्होंने मारपीट चालू कर दी, पत्थरबाजी और लट, और उनके साथ 2 दिन जो हमला करने के हथियार होते अलग के प्रकार के वो लेकर आए थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। अब समाज, पहले तो समाज में भारी रोष है कि ऐसी घटना अब दोबारा ना हो, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति को अपने जीवन व्यापन करने के लिए कोई दुकान खोलता है और ऐसे दमंग लोग पहुंचते हैं और उनसे जान से मार दिया जाता है एक छोटी सी आधा किलो सब्जी के लिए। तो कहाँ हम सुरक्षित हैं? हमारा दलित समाज कहाँ सुरक्षित है? तो हमारे लिए सबसे पहले तो इस परिवार की हम मांग करते हैं कि ये वहीं रहते हैं और वो ट्राइबल एरिया है, उस समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। ये 4-5 मकानी हैं, तो इनको सबसे प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इनको सबसे पहले तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जिनके साथ में घटना हुई है, जो ये मृतक हैं, उनके बच्चे को एक नौकरी दी जाए और एक मुआवजे का, तो इनके जीवन में ये आगे बढ़ सके। इनके 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है जो अभी कुछ भी नहीं करते हैं, और उनके लिए सरकार से हम 1 करोड़ की डिमांड करते हैं और मांग करते हैं। और अगर हमारी मांगें मंजूर नहीं की गई तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, और जो भी होगा वो हम कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम ये पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मानव तस्करी, शोषण और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न के आरोप की जांच के आदेश दिए। यह आदेश उस समय आया है जब याचिकाकर्ताओं ने अदालत में बताया कि उन्होंने इस गंभीर मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक की थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने जांच की जिम्मेदारी राजस्थान के वरिष्ठ और चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को सौंपी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मानव तस्करी के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ और चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को सौंपी है, जो वर्तमान में राजस्थान की अपराध शाखा में एटीजे के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 8 सप्ताह में पूरे मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में केवल राजीव दत्ता ही नहीं बल्कि कोटा के आईजी रविंद्र गौड़, एसपी बूंदी राजेंद्र कुमार मीणा, एसएचओ रमेश आर्य और अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की बात कही गई है। आरोपों में कहा गया है कि मानव तस्करी के इस नेटवर्क का संचालन कोटा, अजमेर, पाली और बूंदी जिलों में हो रहा है और पीड़ित अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मांग की गई है कि इस मामले की जांच SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत की जाए ताकि पीड़ितों को कानूनी संरक्षण मिल सके।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता अगर सहयोग करे तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी क्षेत्र में दबिश देकर एक दुकानदार के पास से करीब 1 क्विंटल 51 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की हैं। जब्त प्लास्टिक अहमदाबाद से लाया गया था। इस मामले में दुकानदार के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के नेतृत्व में बुधवार को भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने सवीना सब्जी मंडी क्षेत्र में औचक निरीक्षण करते हुए एक दुकान से 1 क्विंटल 51 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की। नगर निगम की टीम ने पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में सवीना मंडी के बाहर लगे एक केबिन पर दबिश दी। वहां दुकानदार राहुल बाबेल किराना सामान के साथ मौजूद था। निरीक्षण के दौरान केबिन में काले, सफेद और हरे रंग की छुपाई हुई प्लास्टिक थैलियां मिली। जांच में पता चला कि ये प्लास्टिक थैलियां अहमदाबाद से मंगवाई गई थी। निगम ने 6 कट्टों में भरी थैलियों को जब्त कर लिया है। आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी। प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदार राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में गुरुवार को आयोजित ज्ञान गंगा महोत्सव राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार पे हुए इस आयोजन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि और संत मौजूद थे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें गुरुवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार पर आयोजित हुए राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह की है। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के निदेशक प्रोफेसर YS रमेश, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और झाड़ोल के माकड़ा देव आश्रम के संत गुलाबदास महाराज भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलक सागर महाराज के प्रवचन हुए और इसके बाद समारोह में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित किया गया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में विश्वविद्यालय पेंशनर्स की ओर से प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया। गुरुवार को सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया और पेंशन, लंबित महंगाई भत्ता और एरियन का भुगतान करने की मांग की गई। फेडरेशन ऑफ द पेंशनर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के पेंशनर्स का धैर्य जवाब देने लगा है। गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान के नेतृत्व में सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी ने प्रदर्शन करते हुए उनकी मांगे पूरे करने की मांग की। हाथों में तख्तियां लिए हुए नारे लगाते इन बुजुर्गों ने एक ही मांग रखी कि सम्मान के साथ जीवन जीने का उनका अधिकार और उनकी पेंशन उन्हें समय से दी जाए। पेंशनर्स का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिली है। 8 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि 1990 में शुरू की गई पेंशन योजना में राज्य सरकार का अंशदान अब बंद कर दिया गया है। इससे कई विश्वविद्यालय वित्तीय संकट में फंस गए हैं। 22 महीनों से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है, जबकि जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 8 महीने से पेंशन अटकी हुई है। वहीं इसी तरह डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भटनागर ने कहा कि पैसा सीधे सरकारी ट्रेजरी से दिया जाए, जैसा अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इस दौरान बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को 22 महीने से भुगतान नहीं मिलने की बात भी कही गई। उनका कहना है कि जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। स्थिति इतनी गंभीर है कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को
पेंशन देने के लिए कृषि भूमि तक बेचनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद फंड की कमी बनी हुई है। ऐसे में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भटनागर का कहना है कि पेंशन का पैसा सीधे सरकारी ट्रेजरी से दिया जाए, जैसा अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। भरत व्यास अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष। 1990 में पेंशन लागू की थी राज्य सरकार द्वारा। उसके पश्चात यूपीएफ पेशा करता था हमारा, परंतु समय समय पर जो है वेतन आयोग बढ़ते रहे और आज स्थिति ये हो गई है कि जो यूपीएफ करता था वो पेशा खत्म हो चुका है और विश्वविद्यालयों के पास में पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। आज पेंशन के जो स्थिति बनी है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने अपनी जमीन बेच के जो है उनको पैसे मिल रहे हैं और आने वाले 5-6 महीने बाद वो जमीन भी चली गई और पैसे भी खत्म हो जाएंगे, वापस इनको सड़क पालना पड़ेगा। आगे हम राजस्थान के जितने 28 विश्वविद्यालय उनके कर्मचारी आंदोलन करेंगे और विधानसभा का धरना और प्रदर्शन करेंगे और कर्मिक अनशन करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है पेंशन का वो विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उसके माध्यम से मिले, जैसे अन्य कॉलेज लेक्चरर्स को मिलते हैं। बड़ा दुख की बात है कि आज हमारे पढ़ाए हुए लोग, कोई IAS है, कोई RS है, कोई IPS है और कोई बैंकों में है, कोई विदेशों में है, होने के बावजूद आज इस उम्र के पड़ाव में हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के बिस्वा में दुकानदार को पीट कर उतारा मौत के घाट। समाज ने मांगा 1 करोड़ का मुआवजा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ में लगे भूकंप के हल्के झटके, बचने के लिए खुले में भागते दिखाई दिए लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओएसडी पर मानव तस्करी का आरोप, दिनेश एमएन करेंगे मामले की जांच। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।